जय जगन्नाथ। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था संघारी नागिन के बारे में। वो आखिर पैदा कैसे होगा, वो कहाँ से आएगा और यहाँ आकर वो क्या क्या करेगा और उसे किस मकसद के लिए यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उसी संघारी नागिन अगर वो धरती में आएगा तो कहाँ पर पहले जाएगा और क्या क्या करेगा, किसके साथ रहकर वो संघार लीला को शुरू करेगा और उसके कारण से युद्ध कैसे लगने वाला, यही सब चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम में बताने जा रहा हूँ। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे कि जब वो संघारिणी आएगा तो वो भगवान जगन्नाथ के पास जाएगा और जगन्नाथ से नारायण शनि की मांग करेगा और नारायण शनि के पास जाने के बाद वो उसके साथ रहेंगे डांकिन, पिशाचिन और जो कहते हैं जोगिन, जो भी है वो उसके साथ रहकर ही संघारी को शुरू करेंगे। अगर वो आएगा तो वो पहले कहाँ पर जाएगा, जो महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ भविष्य मालिका पर बताए हैं। जाजपुरे प्रवेश तुही हेबु अवश्य ऊनविंश पंचषठी चैत्र मास तही बिरजा देवी पूर्व अक्षयी सेवी संहार क्षमता ताकू देइची भाभी। यानी वो पहले अगर आएगा तो जगन्नाथ जी के पास वो पहले जाएगा और प्रभु जगन्नाथ के पास नारायण सेनी के ले जाने के बाद वो ओडिशा के जाजपुर में जाएगा। जाजपुर एक जगह है जहाँ पर माँ बिरजा देवी है, वो एक प्रत्यक्ष देवी है जो माँ बिरजा है। उन बिरजा देवी के पास संहार करने की क्षमता है, तो वो बिरजा देवी के पास जाएगा। और एग्जैक्ट टाइमलाइन जो दिया गया है वो कौन सी है, ऊनविंश पंचषठी चैत्र मास। ऊनविंश का मतलब है 19 और पंचषठी का मतलब है 65, यानी 1965। 1965 आप इसे ईयर मत समझो, तो ये बहुत कुछ कैलकुलेशन हो सकता है साल सकाब से लेकर, इसे पहले डिकोडिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं 1965 उसे मिलाकर या फिर उसके के सारे अंक को डिजिट को मिलाकर की जो सम में, ये तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसे हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि चैत्र मास, यानी उसी अंक पर चैत्र महीने पर वो जाजपुर में प्रवेश करके माँ बिरजा देवी के पास जाएगा और उनके पास संहार करने के लिए शक्ति की मांग करेगी जो बिरजा देवी के पास है। और क्या होगा, जम सात भौणी तेणु रखिची जानी संहारिब बोली नव खंड मेदिनी एणु तांकु संगरे घेनी जीवु तु खरे पहुँचिबु उत्तर पश्चिम अंचले। यानी वहाँ पर 7 बहन के जिगर है और इन 7 बहन क्या करेंगे, संहारिबे नव खंड मेदिनी, यानी ये कलयुग की अंत समय पर संहार करने के लिए ही इंतजार कर रहे थे। और ये 7 बहन किसके साथ जाएंगे, संहारिणी के साथ जाएंगे। वो पहले से नारायण सेना और कात्यायन जोगिनी को ले चुका है, अब वो माँ बिरजा देवी के पास जाकर इन 7 बहनों को भी ले जाएगा। तो ये सब मिलकर कहाँ जाएंगे, उत्तर पश्चिम अंचल, यानी उत्तर का मतलब है नॉर्थ और पश्चिम का मतलब है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये पहुंचेगा। अगर आप यहाँ पर सवाल कर सकते कि ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो सकता है, ये कहाँ का नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताया गया है, क्या जाजपुर का है या फिर देश का है या फिर विश्व में कहीं भी, तो इसका उत्तर हमें अगले पद में मिल जाएगा। सेही ठावर जाई द्वंद्व देबु लगाई विवाद बेलकु बेल बढ़िब तही युद्ध लागिब घोर परस्पर मध्यर बहुत सैन्य मरिबे सेई बेलर। तो आप समझ ही सकते हो कि उत्तर पश्चिम में विवाद लगेगा दो गोष्ठी के बीच। तो दो गोष्ठी यहाँ पर, दो देश है जो भारत और पाकिस्तान की। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। तो यहाँ पर महापुरुष ने डायरेक्टली बताया है कि युद्ध लागी वो, यानी युद्ध होगा, यानी विवाद लगा दो, दोनों देश के बीच में विवाद आप लगा दोगे। ये जो संघारिणी 7 बहन हो गया या फिर जोगिन कात्यायन, ये सब मिलकर क्या करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद लगाने के, जिसके कारण ये दोनों देश युद्ध की स्थिति पर आ जाएंगे। लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध की स्थिति पर आ जाएंगे, यानी बॉर्डर पर हालात बहुत बुरी हो जाएगा। उद्देश्य यही है कि जब विवाद लग जाएगा उसके बाद ही युद्ध होगा। और जो युद्ध होगा उस युद्ध में क्या होगा कि युद्ध लागिब घोर परस्पर मध्य बहुत सैन्य से मरिबे बेलर, यानी जब युद्ध लग जाएगा परस्पर के बीच युद्ध करके बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगा। तो ये भी एक संघार का ही एक अंश है। तो संघार तो ऐसा नहीं कि सारे वो संघार करेंगे, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपर्य के माध्यम से, खंड प्रलय के माध्यम से भी संघार होगा। तो वो युद्ध लगाने के काम करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो तीसरा विश्व युद्ध चाहे जिससे भी शुरू हो, लेकिन भारत पर अगर कोई देश अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भारत पर अटैक नहीं करेगा। अगर भारत पर कौन सा देश पहले अटैक करेगा तो वो है चाइना। चाइना ही अटैक करेगा, जो महापुरुष ने बताए थे चीना संगे आद्य समर है, यानी चीन के साथ पहला समर होगा। तो मैं बताया था कि नॉर्थ वेस्ट में विवाद बढ़ेगा लेकिन युद्ध नहीं हो रहा होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि गलवान पर हुआ था भारत चीन के साथ, तो इस तरह से हालात बनेगा उसी समय पर। लेकिन उसके बाद जब विवाद हो रहा होगा उसी के कुछ दिन के बाद क्या होगा,
यही विवाद क्रमे बढ़ी मर्त्य भुवने प्रवेश होइब पूर्व दक्षिण कोणे। पिछले सारे वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था कि जब भी चाइना अटैक करेगा वो उत्तर दिग से हमला नहीं करने वाला, लद्दाख साइड वो हमला नहीं करेगा, वहाँ पर वो कमजोर स्थिति में है। अगर वो कभी भी हमला करेगा तो वो भारत को दक्षिण दिग से यानी हमारी ओशियन के जरिए, इंडियन ओशियन के जरिए अटैक करेगा, और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर हो गया वहाँ पर ही अटैक करेगा। वो पहले नॉर्थ में बिल्कुल अटैक नहीं करेगा जो लद्दाख के अंचल में। तो वो इस स्थिति का फायदा लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना कितनी बड़ी धोखेबाज देश है। 1962 में भी वो हमें धोखा दिया था, और जब तीसरा विश्व युद्ध का उसी में भी वो हमको धोखा देगा। कैसे देगा? जब हमारी पाकिस्तान के साथ विवाद काफ़ी बढ़ चुका होगा, हम हमारी जो प्रमुख सैन्य की शक्ति है वो हमें नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में तैनात कर दिए होंगे, तो उसी चीज़ का फायदा उठाएगा चीन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं होगे, लेकिन चाइना को थोड़ी एडवांटेजेस तो मिल जाएगा उसी समय पर, तो उसी का फायदा उठाकर वो आक्रमण करेगा। और जब चाइना अटैक कर देगा उसके बाद ही पाकिस्तान तुरंत ही हमला करेगा, तो दोनों तरफ से ही युद्ध चल जाएगा। पाकिस्तान चीन मिलकर ही भारत पर हमला कर चुके होंगे उसी समय पर। तो यहाँ पर भी महापुरुष ने बताए हैं, भारत प्रवेश हो गले विशेष पृथ्वी समर लगी जीव अवश्य, यानी वो भारत पर पूर्व दक्षिण कोण से प्रवेश करेंगे, उसके बाद ही युद्ध छेड़ दिया जाएगा। युद्ध हो बगर चमक ही पड़ी वो स्वर्ग मर्त्य पाताल, यानी जब युद्ध होगा तो ये सिर्फ मर्त्य नहीं, तीनों लोग कांप उठेगा इस युद्ध को देखकर, स्वर्ग मर्त्य पाताल लोग। मही होइब ध्वंस जन होइबे नाश, कला कर्म भोग करी बेटी अवश्य, यानी विश्व में बहुत सारे देश युद्ध लगने के बाद ध्वंस हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का भी विनाश हो जाएगा, और बहुत सारे लोग को अपनी कला कर्म यानी किया हुआ कर्म की सजा भोगेंगे इस युद्ध के परिणाम से। एक घोर दुर्भिक्ष पड़िब देश देश, हा अन्न कही हेबे थोके मनुष्य। बताया था दुर्भिक्ष में बहुत सारे लोग पड़ेगा, जब युद्ध के बाद ही ये दुर्भिक्ष आएगा। यहाँ पर जे केते नाश जीवे मरते कही हेब नहीं ताहा एठारे तोते। इसके बाद बहुत ही तरीके से लोगों का मौत होगा, जो महापुरुष सच्चिदानंद अपने मालिका में बताए थे। तो ये तो था आज की कुछ बातें। इसकी अगले वीडियो में मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा महापुरुष सच्चिदानंद की, जिस टाइमलाइन में ये जो हो गया संघारिणी वो प्रवेश करेगा मर्त्यपुर में, और वो कब जाएगा, जोगमाया से कब साक्षात करेगा, कैसे करेगा, और जोगमाया को अपने साथ जाने के लिए बोलेगा। उसके बाद वो कौन सी पर्टिकुलर टाइम है, यानी कि कौन सी डेट भी यहाँ पर महापुरुष ने दिए, एग्जैक्ट डेट दिए है, उसी तारीख को वो प्रवेश करेगा मर्त्यपुर में, और एक पुण्य तिथि में वो आएगा, और वो कब पुरी में पहुंचेगा इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।